अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ख़याम खान और आप देख रहे हैं डायस्पोरा एक्सपीरियंस। आज का हमारा टॉपिक है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। अक्सर पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका दिल उनके साथ जुड़ा होता है और हम वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते हैं कि प्रॉपर्टी में फ्रॉड भी होता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे गेस्ट जो हैं वो एक्स एमपीए मिर्ज़ा जावेद साहब हैं, जिन्होंने पंजाब असम्बली में उस वक्त खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और अपने पार्टी का साथ दिया जब पीटीआई अरूज पर थी। सिर्फ इनका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, बल्कि एक बिजनेसमैन भी हैं और रियल एस्टेट में इनका बड़ा नाम है। अमेरिका आए हुए हैं, हम इनको खुशामदीद करते हैं और बहुत शुक्रिया सर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा काफ़ी अरसे से मैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस करता हूँ और पहले मेरे वालिद साहब भी इसी काम में थे। तो बल्कि जब जाती उमरा बने ना मियाँ नवाशी साहब की ज़मीनों का, उस वक्त मैं पूरी तरह इन्नू है, क्योंकि मियाँ शरीफ साहब ने कुछ ज़मीनें काफ़ी ख़रीदी। जाती उमरा तकरीबन कुछ 4-5 गाँव में मुख्तलिफ जगहों से रकबे ख़रीदे। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा तवज्जो है प्रॉपर्टी पे दी। अच्छा, तो आपका ताल्लुक जो है प्रॉपर्टी से उस वक्त से है जब ये जाती उम्रा और राइवन डेवलपमेंट में था बिल्कुल ऐसे ही सिंगल रोड होता था। और सारी डेवलपमेंट आपके दौर में हुई। हाँ, अल्लाह के फजल से आज तो खैर आप देखूं तो रेवंड का एक नाम है। रेवंड में बेशुमार अच्छी सोसाइटियाँ और आप मैंने यहाँ अमेरिका के रोड देखे हैं, लेकिन हमारे रोड भी कम नहीं है अमेरिका से। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है। इवन पूरे पाकिस्तान में अक्सर मैं दूसरे लोगों का भी पॉडकास्ट सुनता हूँ तो लोग मिसाल देते हैं कि लाहौर और पंजाब जो है ना, वो इस वक्त टॉप पे है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो असल प्रॉपर्टी की मेन वजह पता है क्या है? आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया कुछ वक्त ऐसा आएगा कि हर इंसान एक दूसरे को फ्रॉड करेगा या दान। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सभी करेंगे तो कैसे होगा? कौन तो एक दूसरे को दान आएगा, फ्रॉड करेगा? तो आपने फरमाया जो इत्माद करेगा। जब हम इत्माद करते हैं तो फिर ठेस आती है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आपने अपने दोस्त को, भाई को, किसी को, रिश्तेदार को कह दिया कि यार मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो आप तो अमेरिका में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, लेकिन आपकी कोई चॉइस नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ। जब आप उस पे छोड़ देते हैं, फिर आगे उसकी मर्ज़ी है वो उसने क्या करना है। फिर दूसरा उसके बाद ये है कि वो आपको कैल करेगा कि नहीं, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं तो इसलिए मैं यहाँ का फैलर हूँ, रजिस्ट्री पे कम खर्चा आएगा। ऐसा होगा अगर मैं अपने बेटे के नाम या बीवी के नाम ये रजिस्ट्री करवा देता हूँ तो आपकी इमानत है, आप जब पाकिस्तान आएंगे आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन जिस वक्त आप दोबारा 5 साल बाद, 2 साल बाद पाकिस्तान जाते हैं, उस वक्त उसकी कीमत भी बढ़ चुकी होती है, फिर उसे वापस करने का इरादा नहीं। मेन ज़्यादातर 70% ये हाल है, एतमाद का मसला है। इतमाद का मसला है। उसके बाद कैसे फ्रॉड होता है? लाहौर में, पंजाब में बेशुमार सोसाइटियाँ, जब सोसाइटी डेवलप करनी होती है ना, ख़ास करके पंजाब में, तो उसकी इतनी पब्लिसिटी की जाती है कि हर टीवी चैनल पे, हर बोर्ड पे आपको नज़र आएगी, सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएगी, लेकिन उसके हक़ाइक़ कुछ और होती हैं। हर बड़े से बड़ा मॉडल और क्रिकेटर उस इश्तिहार के अंदर हमें नजर आता है। नज़र आता है, उन्हें भी एक प्लाट गिफ्ट मिलता है। अच्छा अच्छा, जी। ठीक। तो जब आप इश्तिहार देखते हैं तो फिर हमारे एक सिस्टम चला है, मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में ऑन ग्राउंड जिसके पास ज़मीन है वो सोसाइटी बनाए। लेकिन हमारे क्या होता है, आप 2-4 एकड़ ज़मीन लेते हैं, 10 एकड़ लेते हैं, एलडीए से प्रूव भी नहीं कराते, दरखास्त जमा कराते हैं, पब्लिसिटी शुरू कर देते हैं। 10 एकड़ आपके पास ज़मीन है तो आप कम से कम 200 एकड़ ज़मीन सेल करते हैं फार्मों में। अच्छा, जब आप फार्म लेते हैं उसकी कीमत वक्ती तौर पे बढ़ाते हैं। ये मुझे भी आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि मैं ये फार्मों का काम करता ही नहीं। जब वो कीमत बढ़ाते हैं टॉप पे ले जाते हैं, चंद दिन बाद उसकी कीमत डाउन होना शुरू हो जाती है, फिर माइनस पे आ जाती है। जिस वक्त वो माइनस पे आती है तो फिर तो लॉस ही लॉस है। तो इसलिए आपको प्रॉपर्टी लेते वक्त
ये सोचनी चाहिए, क्या ये जो स्कीम नोस हो रही है ऑन ग्राउंड है, इसके पास इतना रकबा मौजूद है, तो फिर मेरा ख्याल है फ्रॉड नहीं होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुझे नज़र आता है माज़रत के साथ, यहाँ पे मेरे किसी दोस्त ने एक प्लॉट ले लिया, साथ ही उसने मुझे भी मैसेज कर दिया बड़ी चंगी डील लग रही है। वो 2 ने और ले लिया। अब ये कल को जो है ना 50 लाख वाला 1 करोड़ का हो जाएगा। बस 6 महीने की बात है। कुछ लोग वाक़ई दिखा देते हैं कि यार ये देखो मैंने 50 का लिया था 80 का बेच दिया, तुम भी ले लो। तो ये बूम पे आपने स्टॉक मार्केट में ना हमें पता होता है इस स्टॉक ने आज ऊपर जाना है और ना कल से पहले पैसे निकाल के वापस हमने घर जाना है। वरना कल अब भी अगर इसके अंदर पैसे रह गए ना तो हम डूब गए। अक्सर इस तरह होता है। तो आप ये कोई बता सकते हैं नाज़रीन को कि कब एंटर होना है सोसाइटी में और कब एग्ज़िट होना है या इसमें एंटर हो ही ना? असल में बात है ये है कि आपको सोसाइटी में इतना एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि मैं लाहौर की बात करता हूँ और हकीकत है। आप लाहौर आज से 25 साल पहले जौहर टाउन बल्कि 30 साल पहले जौहर टाउन बना, जुबली टाउन बना, बेशुमार एलडीए की सोसाइटियाँ बनी। आज भी 50% खाली पड़ी हैं, सही। जो 25-30 साल पहले आबाद होनी चाहिए थी। रीज़न ये है कि इतनी ज़्यादा सोसाइटियाँ एलडीए ने पास कर दी है, इतनी ज़्यादा सोसाइटियाँ पास कर दी है कि अगर आज सोसाइटियाँ लाहौर में आप बिल्कुल बैन कर दें, तो 40 साल तक ये सोसाइटियाँ नहीं बढ़ सकती। सर बड़ी खूबसूरत बात बताइए कि आज से नई सोसाइटियों का अप्रूवल बैन हो जाए। जी, तो 40 साल तक जो सोसाइटियाँ बन चुकी हैं, ये नहीं बढ़ सकती। क्योंकि अगर किसी के बच्चे तो 4 हैं, भई वो लहदा-लहदा भी घर बनाए तो 4 प्लाट चाहिए। तो यहाँ तो एक-एक इन्वेस्टर ने 10-10 प्लाट, 100-100 प्लाट उठाया होता है। तो इतनी आबादी हम कहाँ से लाएँगे? इसलिए सोसाइटियों में हम जो करते हैं, मैं कहता हूँ ये ज़राअत का भी लॉस है कि हमारी बेहतरीन ज़राई ज़मीनें, मैं कहता हूँ इतनी अच्छी काश्त, अब शेखपुरा में ये ट्रेंड शुरू हो गया है। अच्छी काश्त ज़मीन होने वाली है, सोसाइटी ने ज़मीन खरीद लेती है और 25-30 साल वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा, और वहाँ पे चावल भी नहीं लगना या चावल जो भी भी। नहीं लगना तो लॉस ना, ये मुल्क का भी लॉस है। मैं कहता हूँ इसमें देखें, इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, जितनी तादाद आपको घरों की है ना, इतने घर तमीर होते हैं। हमें सही। भी ये सोचना चाहिए कि हमें जितनी ज़रूरत है उतने ही स्कीम को प्लाट खा के एलडीए खुद बनाए या प्राइवेट। तो जो अगर हम बेताशा बनाएंगे तो ज़राअत भी ख़त्म और घर भी नहीं बने। अच्छा सर, एक और बात कही जाती है कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में जो बूम आया ना, वो आया था हमारा मुशर्रफ दौर में। जी, और जिसने उस दौर में इन्वेस्टमेंट की थी उसने सही फल खाया है। अब जो है आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो कमर्शियल है उससे निकला जाए और ज़राअत वाली साइड पे आ जाए। बिल्कुल ज़राअत वाली साइड पे आ जाए। देखो पाकिस्तान में अभी भी है, अगर आप ज़मीन लेते हैं, आप 2-4 एकड़ ज़मीन लेके उसमें आप काश्त करें। असल में पहले ट्रेंड था फार्म, लोग फार्म बनाते थे, उसमें आप जानवर और पौधे मसलन बेशुमार किस्म की है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है जो आपको बिजनेस भी मिलेगा। क्या हुआ कि लोगों ने फार्म हाउस, जब हाउस साथ लगा दिया तो फिर आपको आमदन नहीं, हर माह वहाँ आपको खर्चा डालना पड़ेगा, हाँ। आपको माली भी रखना पड़ेगा, आपको ट्यूबवेल लगाना उसका भी बिल देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ ये फार्म हाउस का जो ट्रेंड है ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसने तो हमारी ज़राअत का भी सत्यानाश कर दिया है। जब आप फार्म बनाएं, देखें अब मीट की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, अगर आप सपोर्ट करें तो उसकी बहुत ज़रूरत है। आप पाकिस्तान में 2-4 एकड़ में बनाकर तो देखें, हम्म। आपको आमदन भी होगी और मज़ा भी आएगा। अच्छा, अब सर ये किसी ने 8 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन ले ली लाहौर के इर्द-गिर्द या सरगोदा जहाँ पे फ्रूट लगता है या उकाड़ा साइड पे। अब यहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे कनेक्शन आपने किसी की ज़िम्मेदारी तो लगानी है या ठेके पे दे देनी है। खुदा ना ख़ास्ता कब्ज़ा हो जाता है। इसके लिए हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, इसने कोई तैयारी की है इसकी? कब्ज़े के ना बेशुमार मसाइल आते हैं, बेशुमार मसाइल आते हैं। लेकिन इसका शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। आज नहीं, जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने, मैं कहता हूँ वो खुद बैठते थे। ओवरसीज़ का एक शोबा बना दिया था, उसमें रेवेन्यू मुकम्मल, सीसीपीओ जो हर ज़िले का इंचार्ज होता है, उसमें चेयरमैन होता था। बाकी महकमे अगर कोई सोसाइटियां दा एलडीए दा एक-एक मेंबर डालना, हम्म। लेकिन तकरीबन 60 दिन के अंदर-अंदर उसका फैसला करना होता था।
अच्छा, तो ये अभी भी ऑन अभी है? भी, हाँ बिल्कुल अभी भी। सबसे खूबसूरत बात मुझे पिछले दौर में जो शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने जो डिजिटलाइज़ किया था, तो डिजिटलाइज़ेशन वाला काम जो है ज़री ज़मीन में किया था, जी, जी। लेकिन कमर्शियल में नहीं हो पाया अभी तक। नहीं, असल में वो बात पहले आ गई ना, जो मैंने पहले कही है कि सोसाइटी वाली, जी। हमारा जो सोसाइटी का सिस्टम है ना, वो फेल सिस्टम है, हुँ, उसमें रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा, तो ठीक जब है। वो फेल सिस्टम आएगा तो फिर आपका रिकॉर्ड रेवेन्यू में नहीं होगा, सही। आपका उस सोसाइटी में होगा। तो जब सोसाइटी में फ्रॉड हुआ है, तो फिर सोसाइटी ये आपने जब बहुत आपकी, खूबसूरत बात की कि ज़मीन ऑन ग्राउंड होती है, इस वजह से उसकी रजिस्ट्री होती है जी, और जी, उसको डिजिटलाइज़ किया गया। जी, अब जो है सोसाइटी वो पेपर्स पे चल रही पेपर है। पे चल रही। तो इसलिए, लेकिन ये बात नहीं है कि हम सोसाइटी का हल नहीं करते। अगर किसी दोस्त के साथ कोई सोसाइटी का भी ऐसा मसला है, हुँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान आकर करें। आप यहाँ से बैठे भी दरख्वास्त ओवरसील को दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर हम सुनते हैं सर, यहाँ पे तो डीसी में है, शिकागो में या हमारे एम्बेसी या एम्बेसडर्स बैठे होते हैं, तो बड़ी कंप्लेंट्स है पाकिस्तानी हुकूमत से। तो वो ही कंप्लेन मेरे ख्याल से उसको बाईपास करने के लिए जो ऐप है या डायरेक्टली हम सीसीपीओ से जो राब्ते का हेल्पलाइन है, वो यूज़ की जाए इंस्टेड ऑफ हम इनडायरेक्टली जाएँ एम्बेसीज़ के थ्रू और फिर नहीं, काम। नहीं, ये एम्बेसी की ज़रूरत नहीं है। ये एम्बेसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जिस ज़िले में है ना, आप डायरेक्ट हर ज़िले में ओवरसील का एक लैदर डेस्क, आप उसपे अपने नेट पे चेक करें, आप उसमें अपनी दरख्वास्त भेजें, उसका इंशाल्लाह आपको फ़ौरी टेलीफ़ोन पे राब्ता होगा और सो उसका हल होगा। अब सर देखिए, बड़ी खूबसूरत बात बताई है आपने कि सबसे नंबर 1 कब्ज़ा हो जाता है, तो उसका भी 60 दिन के अंदर ओवरसीज़ के लिए ओवरसील का हल बिल्कुल निकलेगा। हल निकलेगा। लेकिन इसका हल थोड़ा मुश्किल है, जो आपने प्रॉपर्टी किसी और के नाम ले ली है। पहले ही हाँ, आपने उसका तो बिल्कुल आपने इत्मीनान किया है तो फिर, लेकिन उसका भी हल होता है। उसका हल ये है कि आप जब पैसे अमेरिका से, इंग्लैंड से या किसी भी मुल्क से आप भेजते हैं, आपके पास तो रिकॉर्ड है। जी, लेकिन हम चेक करते हैं, ओवरसीज की जो दरख्वास्त होती है उसमें हमारा जो एक मेंबर होता है ज़िले का डीसी, वो चेक करता है। उसका बैंक से रिकॉर्ड लेते हैं कि अगर ये 2 करोड़ की, 5 करोड़ की ज़मीन है तो आपने ये पैसा कहाँ से लिया? जी। तो जब उसके पास ये प्रूफ़ नहीं होता, तो फिर उसकी ज़मीन वापस करवाते हैं। अच्छा, अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त बात सुनने में ज़बरदस्त। मिली है मुझे। मुझे नहीं, इसका नहीं, आइडिया नहीं वो था। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। उसका लेते हैं क्या, अगर मैं कहता हूँ जी ये ज़मीन मेरी है, तो मैं प्रूफ़ तो दूँगा ना कि ले मैंने ये पैसे कहाँ से लिए थे। तो जब मैं नहीं दे पाऊँगा तो फिर वापस होगी ज़मीन। अब इससे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात क्लिक कर रही है कि कितना अगर यहाँ से सही तरीके से पैसे भेजे हैं ना, हुंडी के थ्रू नहीं भेजे, तब आपकी बचत है। अगर किसी ने हुंडी यूटिलाइज़ की है, तो फिर कोई उसमें नहीं, बचत नहीं, 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 वो वैसा ऐसा मसला नहीं है। हमने तो आपसे नहीं ये पूछना कि आपने किस हुंडी के ज़रिए भेजे हैं या आप कैश क्या है। हमने तो जिसके रजिस्ट्री है ना, हुँ, हुँ। उससे प्रूफ़ ले रहे हैं जो पाकिस्तानी है जी। कि ये आपकी ज़मीन कैसे बनती है। हुँ। अगर वो प्रूव नहीं कर सकता तो वो ज़मीन हर सूरत आपको मिलेगी। सर थोड़ी-सी ना अपना एमनेस्टी स्कीम के बारे में भी बताइए कि अक्सर हम 2 साल बाद, 5 साल बाद सुनते हैं कि थोड़े अरसे के लिए ऑन हो गई है। उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ता? असल में उसका फ़र्क तो पड़ता है। ये जो होता है ना, मुख्तलिफ़ आप देखते होंगे कि पाकिस्तान में ये गाड़ियों का भी एक सिस्टम है कि जब वो स्कीम करते हैं, लेकिन हर हुकूमत ना 5 साल में 1-2 बार लाज़मी कर लेती है। उसका काफ़ी रेवेन्यू मिलता है और आवाम को भी सहूलत मिलती है। देखिए, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने एक फ्री जोन बना दिया था कि अगर हमारे सुंदर स्टेट है, मांगा रोड है, कि आप अगर यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे हुँ, तो फ्री जोन है, आपको 10 साल के लिए, 5 साल के लिए कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपका ये पैसा कहाँ से आया। तो आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, कोई इंडस्ट्री लगाएं, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये होता है और मैं कहता हूँ इसे एंजॉय करना चाहिए। जब ये स्कीम आती है ना, इसे एंजॉय करना भी चाहिए। ज़बरदस्त।